उस्मानी एजू स्किल। स्टूडेंट्स, एडवांस अकाउंटिंग के अंदर जो पहला चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे वो होगा अकाउंट रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि एडवांस अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या टॉपिक्स होंगे। तो पहला टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया है उसका नाम है अकाउंट रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो आइए समझते हैं एक एक चीज़ को कि ये क्यों बनाते हैं, इसका मतलब क्या होता है और ये कैसे बनता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अकाउंट रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, अकाउंट रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि दो पार्टी के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि आप एक डीलर हैं या एक बिजनेसमैन है और आप किसी से परचेज या सेल्स करते हैं, तो एक अकाउंट्स आप खुद मेंटेन करते हैं क्योंकि आप डीलर हैं, और दूसरा जिस पार्टी से आप लेन देन करते हैं वो पार्टी भी अकाउंट मेंटेन करता है। लेकिन कई वजह से दोनों के बुक्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि मेरे अकाउंट में जो बैलेंस है वो सही शो कर रहा है और पार्टी के अकाउंट में यानी सामने वाले के जो अकाउंट्स मेंटेन किया उसमें ऐसा लगता है कि वो जो मेंटेन कर रहा है वो सही है। तो दोनों अपने हिसाब से सही होते हैं, लेकिन दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, टाइमिंग या कुछ न कुछ ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से दोनों के अकाउंट्स में डिफरेंस हो जाते हैं। और ये डिफरेंस बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितने का हम आपको सामान बेच रहे हैं या जितने का सामान खरीद रहे हैं, सपोज 10,000 रुपये का हम सामान सेल कर रहे हैं एक्स को, तो मेरे अकाउंट में भी 10,000 ही होना चाहिए और एक्स के अकाउंट में भी 10,000 ही रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये मैच कहलाएगा कि दोनों के अकाउंट्स में जो बैलेंस है वो मैच कर रहा है। लेकिन क्या वजह है कि ये रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है और क्यों डिफरेंसेस हो जाते हैं उसको समझते हैं। द कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हमने नोट किए हैं, जैसे मिस मैच इन जीएसटी रेट एंड अमाउंट। आमतौर से ये होता है कि कभी कभी अकाउंटेंट को या गवर्नमेंट ने जीएसटी नोटिफिकेशंस के थ्रू रेट में चेंजेस कर दिए और आपने कोई रेट अलग चार्ज कर दिया, या किसी कैटेगरी में गुड्स को रख के, फॉर एग्जांपल 5 स्लैब्स हैं, किसी पे 0 है, किसी पे 5 है, किसी पे 12 है, किसी पे 18, किसी पे 28% जीएसटी लगता है। तो सपोज कि हम जीएसटी का जो रेट है वो 12 की जगह 18 चार्ज कर देते हैं तो फ़र्क पड़ जाएगा। दूसरा जो अमाउंट होगा वो हम गलत कैलकुलेट कर दें तो इससे भी हमारे और पार्टी के अकाउंट में डिफरेंस हो जाता है। तो एक वजह हुई मिसमैच। दूसरा हुआ गुड्स रिटर्न। अगर मैं किसी को सामान वापस करता हूँ तो होगा क्या कि हमारे यहाँ से उतने वैल्यू कम हो जाएगी। जब हम अपना सामान वापस कर देंगे जो ख़रीदा था, और जब हम उसे वापस कर देंगे तो उतने से हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन अगर उसने सामान को रिटर्न जो गुड्स है उसको रिसीव नहीं किया या अपने अकाउंट्स में अभी तक उसकी एंट्री नहीं करी बट नॉट रिकॉर्डेड या इंटर्ड, तो उसके अकाउंट और हमारे अकाउंट में एक फ़र्क आ जाएगा। तीसरा, हमसे कोई जानबूझ के नहीं, अनजाने में गलती हो गई। जनरली जो है कभी कभी नहीं समझ में आता है या गलती से कोई दूसरा अकाउंट सेलेक्ट हो जाता है, तो ये जो गलती होती है हमसे, रॉन्ग एंट्री, उसकी वजह से ऐसा तो नहीं है कि हम अगर गलती कर रहे हैं तो सामने वाला भी गलती करे या वो गलती कर रहा है तो हम भी गलती करें, तो दोनों में कोई एक सही होगा एक गलत होगा। तो इस वजह से भी दोनों के अकाउंट्स में डिफरेंस आ जाता है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि टीडीएस बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, पेमेंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेंट है तो उस पर जीएसटी लगता है, लेकिन टीडीएस भी डिडक्ट होता है अगर वो एक क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो टीडीएस हमने डिडक्ट तो कर लिया है, लेकिन उसकी हमने एंट्री अपने अकाउंट्स के बुक में नहीं करी है, तो इससे भी फ़र्क पड़ जाएगा। और पांचवा जो कॉमन आमतौर से देखा जाता है वो है गुड्स इन ट्रांजिट। इसका मतलब है कि सामान रास्ते में है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई सामान XYZ को सेल किया और आप
का जो नाम है फॉर एग्जांपल ABC है, तो ABC ने XYZ को सेल करा, तो ABC तो अपने अकाउंट्स में तुरंत जैसे ही उसके प्रेमिसेस से माल जो है रास्ते में निकलेगा, उसके गोडाउन से माल निकलेगा, तो वो सेल्स की एंट्री कर देगा, यानी उसके बुक में उतने की इनकम जनरेट हो जाएगी, उतने से पार्टी का बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन जो डेटर है जिसको हमने सेल किया है, अगर जब तक उसके पास गुड्स रिसीव नहीं होगा तब तक वह अपने यहाँ उसकी एंट्री नहीं करेगा। और आप जानते हैं ये बहुत कॉमन चीज़ है कि अगर हम किसी पार्टी से सामान खरीदते हैं और डिस्टेंस काफ़ी है, वन स्टेट टू अनदर है, या स्टेट के अंदर ही एक शहर से दूसरे शहर के बीच में दूरी है, तो सामान आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन में लेट हो जाता है। कभी कभी ये हफ्तों हो जाता है, 2-4 दिन आम तौर से डिले हो जाता है। तो इनकी वजह से ये डिफरेंसेस दोनों पार्टी के अकाउंट्स में क्रिएट हो जाते हैं, और इन्हीं को हमें आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसको रेक्टिफाई करना है। तो सबसे पहली चीज़ हमें यही मालूम होनी चाहिए कि गलतियां क्या हो सकती हैं। ये 5 पॉइंट्स हमने आपको बताए, यहाँ से आप जो है पता कर सकते हैं दोनों के स्टेटमेंट को सामने रख के। देखिए, जब भी आपको अकाउंट रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है तो एक आपका अकाउंट होगा और एक पार्टी का अकाउंट आप मंगाएंगे ईमेल के ज़रिए या मैनुअली, आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसको सामने रख के और ये रिकन्सिलिएशन कर पाएंगे, मिलान कर पाएंगे कि क्या दोनों में कोई मिस्टेक है या नहीं है। स्टूडेंट्स, आपकी इंफॉर्मेशंस के लिए फिर बता दूं कि ये जो हम सीरीज़ बना रहे हैं वो एडवांस अकाउंटिंग जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है, और उसके अंदर पहला टॉपिक हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जा रहे हैं। तो हर वीडियो को आपको देखना है और साथ में प्रैक्टिस कंप्यूटर पे और हो सके तो पेपर पे किसी न किसी पे ज़रूर करना है। तो आइए अब इसको समझते हैं कैसे करते हैं। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ओपन कर रहा हूँ जो अकाउंट रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का है। यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट्स कि यू आर अकाउंटेंट ऑफ MG इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी जो आपकी कंपनी है वो MG इलेक्ट्रॉनिक्स है और उसमें आप अकाउंटिंग का वर्क करते हैं। ये टैली का डेटा है, अगर आपने टैली पे थोड़ा भी काम किया होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि डेबिट और क्रेडिट में बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। हमें देखना क्या है, हम ये देख रहे हैं कि लास्ट में जो ये देख रहे हैं आप ग्रांड टोटल, यहाँ पे लिखा है 1,60,000, यानी MG इलेक्ट्रॉनिक जहाँ पे आप अकाउंटिंग करते हैं वो ये बता रहा है कि जो धनुश्री, यहाँ पे देखिए एक पार्टी है जिसको हम जिससे हम अपना लेन देन कर रहे हैं। डेटर है तो हम सेल कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास जो बैलेंस शो कर रहा है वो है 1,60,000, यानी इस स्टेटमेंट से ये मालूम चल रहा है कि जिस पार्टी का हम अकाउंट मेंटेन करते हैं उससे हमें 1,60,000 रुपये लेना है, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये बचा हुआ बैलेंस है। एक बार हमने इतना पार्टी को सामान बेचा, फिर हमें कुछ पेमेंट मिला, फिर हमने जो है कुछ सामान सेल करा तो कुछ डिस्काउंट भी दिया है, तो फाइनली ये पेमेंट हमें लेना बाकी है। तो इतना पता चलता है कि मुझे पार्टी से लेना है। अब आ जाते हैं कि पार्टी जो कि जानते हैं धनुश्री ये है। तो अब देखते हैं कि इसने जो अकाउंट मेंटेन किया है उसके हिसाब से हमें जो 1,60,000 हमारे बैलेंस दिख रहा है उसके हिसाब से 1,60,000 बैलेंस है या नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। तो देखते हैं कि उसने हमें पेमेंट किया हुआ है, एक बार डिस्काउंट भी उसे मिला हुआ है, गुड्स भी रिटर्न हुआ है, एक बार उसने और पेमेंट किया हुआ है और फिर उसे डिस्काउंट रिसीव हुआ है, 2 बार उसने सामान खरीदे हैं। तो इसके हिसाब से आप देखिए कहीं पे बैलेंस CD लिखा हुआ नहीं मिल रहा है। अगर डिफरेंसेस होते तो इस साइड या इस साइड आपको बैलेंस CD दिखता, और वो बैलेंस CD जो होता वो डिफरेंस होता,
यानी यहाँ पे 35,52,000 डेबिट साइड में और 35,52,000 क्रेडिट साइड में, यानी धनुश्री के हिसाब से कोई भी पेमेंट नहीं देना है। ये देखिए, ये जो बता रहा है कि इन्होंने पेमेंट किया हुआ है, धनुश्री ने हमें पेमेंट किया हुआ है और ये उनको 2 बार डिस्काउंट मिला, 600 और 168। और ये बताता है क्रेडिट साइड कि इन्होंने 2 बार सामान हमसे परचेज किया है, एक बार 15,61,600 का, एक बार 19,90,400 का। अब आप ऊपर देखिए, हमने इनको 15,61,600 का सामान बेचा है, तो इन्होंने ख़रीदा होगा। आप देखिए 15,61,600, तो यहाँ पे ये और ये दोनों मैच कर रहा है। इस तरीके से जो हमारा डेबिट बैलेंस है वो उनके लिए क्रेडिट बैलेंस होगा। तो ये आप ऐसे मैच कराइए सीजर में, जैसे हमारे यहाँ डेबिट में दिखा रहा है 15,61,600, तो इनके यहाँ दिख रहा है 15,61,600। उसके बाद आप देखिए एक और यहाँ पे हमने किया हुआ है इनको सेल 19,90,400 का, बिल्कुल दिख रहा है, इनके यहाँ भी रिकॉर्ड है। यानी ये तो क्लियर है कि जो हमने सेल किया हुआ है वो धनुश्री को रिसीव हो गया है, यानी उन्होंने परचेज किया हुआ है। अब क्रेडिट साइड में आके अगर देखें तो एक ट्रांजैक्शन दिखता है 15,61,000 का, जो मुझे यहाँ पे चेक से यानी बैंक के जरिए दिख रहा है कि मुझे रिसीव हो गया है। लेकिन अब आप देखिए कोई भी कॉलम, ये क्रेडिट साइड वाले कॉलम में इसके अलावा कोई भी न तो मैंने कुछ दिखाया यहाँ पे कि डिस्काउंट मैं उनको दे रहा हूँ, और न ये दिखाया है हमने कि मुझे कोई और पेमेंट उनसे रिसीव हुआ है। जबकि धनुश्री कहते हैं यहाँ पे देखिए कि मुझे 600 रुपये यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया, फिर कहते हैं कि हमने इतने का सामान रिटर्न कर दिया, और फिर ये कहते हैं कि हमने इतने का जो है सामान पेमेंट कर दिया। तो ये जो पेमेंट इन्होंने किया 18,31,000 रुपये का, वो हमारे यहाँ ये दिख रहा है, थोड़ा सा अगर आप जूम करेंगे तो दिख जाएगा। यानी ये वाला पेमेंट जो है 18,31,000 ये दिख रहा है। तो ये क्लियर हुआ कि दो पेमेंट 15,61,000 ये वाला और 18,31,000 ये जो कि ब्लैक वाले साइड में दिख रहा है, बारीक है, ये दिख रहा है। क्या नहीं मैच कर रहा इस साइड, ये दोनों मैच कर रहा। ये 600, उसके अलावा एक रिटर्न उन्होंने किया जिसकी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हो सकता है सामान रास्ते में हो, और एक इन्होंने डिस्काउंट, हो सकता है कोई कमिटमेंट या कोई पहले बात रही हो, तो उसके हिसाब से इन्होंने डिस्काउंट रिसीव दिखाया हुआ है और हमने यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं दिखाया। तो क्लियर कट है कि ये तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे बैलेंस और इनके बैलेंस में डिफरेंस पैदा हो रहा है, और इस डिफरेंस को रिमूव करने के लिए आइए अब सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इस तरह का फॉर्मेट स्टूडेंट बनाइएगा। ये है आपका पर्टिकुलर, ये अमाउंट का कॉलम होगा और ये टोटल अमाउंट का ये भी कॉलम होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पे फाइनल फिगर दिखा देंगे। सबसे पहले जो आपके अकाउंट में है उसके लिए लिखिएगा बैलेंस एज पर आवर रिकॉर्ड, ये आपको लिखना है। तो हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से कितना बैलेंस है क्वेश्चन से चेक हो जाएगा, वो है 1,60,000 रुपये। देखिए क्लोजिंग बैलेंस हमें दिखाना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1,60,000। उसके बाद जो भी डिफरेंसेस हैं उनको लेस करना है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी डिफरेंसेस होंगे उसे लेस करना है। तो डिफरेंसेस क्या मिल रहे हैं, पहला है कि डिस्काउंट अलाउड, दो डिस्काउंट है तो दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार भी लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड बट नॉट रिकॉर्डेड। अब कितना वैल्यू है तो देख लेते हैं कि ये वैल्यू कितनी है। 600 और 168 अगर हम दोनों को जोड़ दें तो 768 हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये दोनों कैसे हो गए 768 रुपये। तो 600 का एक डिस्काउंट है और दूसरा जो है 168 का है।
उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखिए जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि रिटर्न आउटवर्ड, यानी हमें इन्होंने गुड्स रिटर्न कर दिया है, इन्होंने परचेज रिटर्न किया है तो हमें सेल्स रिटर्न हुआ होगा, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे कि गुड्स रिटर्न बट नॉट रिसीव या रिकॉर्डेड। हो सकता है कि आपको रिसीव हो गया हो लेकिन आप एंट्री करने भूल गए हो या अभी नहीं किया हो, इस वजह से ये डिफरेंस है। तो आप ये वैल्यू देखिए 1,59,232, इसे हम लिख देते हैं 1,59,232। बस यही डिफरेंस स्टूडेंट्स थे, हमने बताया था 3 डिफरेंसेस थे 600, 168 और ये। इसके बाद अब हम इसको टोटल कर लेंगे, ये जो वैल्यू है दोनों इसको फार्मूला से टोटल कर लेते हैं। अब देखिए ये वैल्यू आ गई और उसके बाद हम लोग जो वैल्यू हमारे बुक में, यही हमारे अकाउंट्स में मेंशन है, यही दिखा रहा है क्लोजिंग बैलेंस, उसमें से ये जो डिफरेंस वैल्यू है टोटल माइनस कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है 0 यानी नील, और यही चीज़ उनके अकाउंट्स में शो कर रही थी यानी 0, ना तो इधर कोई बैलेंस है, दोनों मैच कर रहा है यानी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है 35,52,000, 35,52,000, कोई भी इनका बैलेंस सीडी नहीं है यानी कोई डिफरेंस नहीं है। इस वजह से यहाँ पे हम लिख देंगे बैलेंस एज पर डेटर रिकॉर्ड। अब स्टूडेंट देखिए ये हमारे बुक में था और ये डेटर के बुक में था, लेकिन क्यों दोनों में, एक में 0 एक में 1,60,000 था, इसकी वजह ये थी और ये डिफरेंस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, उसको रेक्टिफाई कर दिया और दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो ख़त्म हो गया और दोनों पार्टी के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं और दोनों की सिग्नेचर करा के फिर उसे शॉर्ट आउट करते हैं। तो इस तरीके से अकाउंट रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। मैं आगे भी कुछ असाइनमेंट आपको दूंगा और कुछ क्वेश्चंस और भी कराऊंगा। तो पहला स्टेप यही था, चाहे छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी, सबसे जो ज़रूरी काम यही होता है कि आप दोनों स्टेटमेंट को सामने रखें, फिर चेक करें कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, उसको अंडरलाइन करें और फिर जैसा मैंने बताया आपको उस तरीके से शॉर्ट आउट करें। देखिए कैसा करना है, अपना बैलेंस पहले रखना है और जितने भी डिफरेंस आ रहे हैं, इवन हमारी बुक में या पार्टी के बुक में, दोनों के बुक में, सबको लेस करना है और फाइनली आप देखेंगे कि बैलेंस मैच हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप देख रहे थे मेरा चैनल उस्मानी एजू स्किल्स। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कि एडवांस अकाउंट में जितनी हो सके उतनी नॉलेज दूँ और आपके सजेशंस अगर आते हैं कमेंट्स में और कुछ भी आपके आइडियाज़ आते हैं या कुछ आपको और ज़्यादा डिटेल में कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।